जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। अगर आप बिहार के पेंशन धारक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार में जो है वो पेंशन आना शुरू हो गई है। लोगों के मोबाइल पे जो है मैसेज आना शुरू हो गया है कि उनके अकाउंट में जो है वो पेंशन आना शुरू हो गई है। और आज की वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं किन लोगों की पेंशन अभी तक नहीं आई है, कब तक आ सकती है और किन कारणों की वजह से जो है उनकी पेंशन बंद थी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपकी पेंशन जो है वो आखिरी महीने अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आने की संभावना है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। लेकिन कुछ लोगों के जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास के, भैया मेरे जो है पेंशन आना शुरू हो गई है, पेंशन के मैसेज आना शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बहुत सारे लोग ऐसे डरे हुए थे कि बिहार की जो है वो पेंशन बंद हो गई है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 10 तारीख को जो है वो आपकी पेंशन आना शुरू हो गई। इस महीने जो है वो आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई थी। जितने भी मेरे सीनियर सिटीजन माता पिता थे, जितने भी मेरे विकलांग भाई थे, जितने मेरी विधवाएं माता थी, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्या हमारी इस महीने पेंशन नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपकी पेंशन आएगी आएगी तो आएगी। देखो पेंशन आने का मैसेज आना शुरू हो गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि किन लोगों की पेंशन क्यों नहीं आई है और उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, कब तक इनको पेंशन आने की संभावना है। अगर आपकी पेंशन आ गई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं जी मेरी पेंशन आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप मुझे ये भी कमेंट में बता सकते हैं कि मेरी पेंशन नहीं आई है। मैं इसका सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि किन लोगों की पेंशन अभी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके लिए डालते रहता हूं। दो करते हैं, लेकिन यहां एक बात आपको समझने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है जिनके पेंशन नहीं आई है आपकी पेंशन नहीं आएगी। दोस्तों क्या लिखा है, पेंशन हमेशा जो है आपकी फेस वाइज में डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसका क्या मतलब है समझिए दोस्तों, ये क्या लिखा है, मतलब कि पेंशन जो है आपकी फेस वाइज में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इसका मतलब ये है कुछ लोगों की आज पेंशन आई है, कुछ लोगों की पेंशन कल आएगी, कुछ लोगों की पेंशन परसों आएगी, लेकिन आपकी जो पेंशन जो है वो आनी है तय है। वो डिले क्यों होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बिहार में कम से कम 1 करोड़ पेंशन धारक हैं, इससे भी ज्यादा है। एकदम से जो है सरकार किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करती है। इसके ऊपर भी मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे पास जो है अभी तक क्या कहते हैं पेंशन नहीं आई। ये मैंने रीजन बता दिया, एक रीजन ये था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, लेकिन किन लोगों की नहीं आई है अब हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे जरूरी बात, जिनका आधार कार्ड बैंक कार्ड से लिंक नहीं है उनकी नहीं आएगी, जिनका केवाईसी पूरा नहीं है उनके आने में दिक्कत आ रही है, जिनका बैंक अकाउंट इनएक्टिवेट है उनके आने में दिक्कत आ रही है, जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग है उनको अभी तक जो है वो पेंशन नहीं आई है। दोस्तों सरकार जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है पेंशन धारक को लेके। वो क्या स्ट्रिक्ट हो गई दोस्तों देखिए, सरकार इस बार फर्जी लापरवाही को हटाने के लिए ये सख्त कर रही है। मतलब कि ये दोस्तों, जिसका डिजी थोड़ी सी भी दिक्कत आई, गड़बड़ी पाई गई तो उसका पेमेंट जो है वो होल्ड कर दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों ये है कि जिसका अगर आपकी कुछ भी टेक्निकल इशू आती है, चाहे वो बैंकिंग में आती है, चाहे वो आधार कार्ड में आती है, चाहे अगर आपकी केवाईसी में आती है, चाहे आपकी डीबीटी में आती है, अगर आपकी थोड़ी सी भी सख्ती पाई गई, थोड़ी सी भी कमी पाई गई तो सरकार इतनी सख्त हो गई है, इतनी सख्त हो गई है, सरकार जो है वो पेमेंट आपकी होल्ड कर सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं कि आपकी पेमेंट जो है, जिन भाइयों की पेमेंट रुकी हुई है उनकी पेमेंट कब तक आने की संभावना है। अब तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो पेमेंट है ये 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक आने की संभावना है। आप ये मत सोचिएगा कि इन भाइयों की पेंशन आ गई है मेरी पेंशन नहीं आई है, मेरे पड़ोसी की पेंशन आ गई है मेरी कब आएगी। आपकी भी पेंशन आएगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि बिहार में पेंशन धारक बहुत ज्यादा है। जब पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन कारण की वजह से आपकी पेमेंट जो है वो आखिरी मंथ तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज अ मीडिया रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम दोस्तों ये बढ़ते हैं जिनकी पेंशन होल्ड है उनको क्या करना जरूरी है, इनको क्या क्या स्टेप लेना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड से बैंक से लिंक करवाना पड़ेगा, ई केवाईसी तुरंत करवा लें और बैंक खाता एक्टिवेट रखें और जरूरत पड़ने के पर आपको सीएससी सेंटर ब्लॉक में जाकर वेरिफिकेशन करवाएं। क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इन 4 में आती है। इन 4 में क्या आती है, अगर आपका आधार कार्ड पैन का, अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है वहां दिक्कत आती है, अगर आपकी केवाईसी प्रॉपर नहीं है यहां पे दिक्कत आती है, अगर आपका अकाउंट इनएक्टिवेट है तो इन दिक्कत आती है, अगर आपका वेरिफिकेशन में कुछ भी दिक्कत है, अगर आपने वेरिफिकेशन 1 साल 2 साल से पहले से नहीं करवाया है तो आपको
जरूरत पड़ने पर CSC सेंटर जाकर अपना जो है वो वेरिफिकेशन करवा लें। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाइएगा तो आपकी पेमेंट जो है वो होल्ड हो सकती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों बहुत ज्यादा खुशखबरी है, चाहे अगर आप बिहार के पेंशन लेते हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी है। जो हमारे पेंशन धारक थे वो बेचारे इतने परेशान थे कि हमारी पेंशन कब आएगी कब आएगी। पेंशन जो है वो आपकी आना शुरू हो गई है। जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है उन लोगों की भी पेंशन जो है वो जल्दी सरकार जो है वो रिलीज कर देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। दोस्तों आज की जो वीडियो बनाई है मैंने एज अ मीडिया रिपोर्ट, और मेरे पास जो कमेंट्स आए हैं कि हमारी जो है पेंशन आना शुरू हो गई है, इसी के ऊपर मैंने स्क्रिप्टिंग की है जब जाके वीडियो बनाई है। तो दोस्तों जब तक दोस्तों एंड करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए